ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा, श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौविशाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम नमोकार मंत्र, पंच परमेष्ठी, पंच कल्याणक, तीर्थंकर, इंद्रियां, इन सब के बारे में समझ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बारे में भी समझा। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस बारे में भी हमने विचार किया। आज की इस कक्षा में हम एक पर्व के बारे में चर्चा करेंगे। उस पर्व का नाम है अक्षय तृतीया पर्व। यह अक्षय तृतीया पर्व किसे कहते हैं, कब से मनाया जा रहा है, इस पर्व का क्या महत्व है, यह पर्व किनसे संबंध रखता है, इस पर्व को मनाने से हमें क्या मिलता है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, इस पर्व से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इन सब बातों के बारे में आज की हम इस कक्षा में विचार करेंगे। भैया जी, अक्षय तृतीया पर्व का प्रारंभ कब से हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में एक छोटी सी कहानी है जिसे हम समझते हैं। 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर में इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी हुए। जब वे वैराग्य को प्राप्त हुए तब उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा लेने के पश्चात 6 महीने का योग ध्यान करके वे बैठ गए, अर्थात 6 महीने तक वे अपने स्थान से नहीं उठे। उसके पश्चात जब देखा कि हम भव्य जीवों को दान विधि कैसे बतलाएं, ताकि क्योंकि वे तो तीर्थंकर हैं, वे तो बिना आहार के भी रह सकते हैं, लेकिन उस मोक्ष मार्ग पर जो आगे और भी भव्य जीव चलेंगे, यदि वे, क्योंकि इस युग के वे प्रथम तीर्थंकर हुए, सबसे पहले वे ही मुनि अवस्था को प्राप्त हुए, इसी कारण से जब तक वो मुनि मार्ग का, मुनिचर्या का उपदेश स्वयं अपनी चर्या का पालन करके नहीं देते, तब तक अन्य मुनि महाराज कैसे पालन करते, हम भव्य जीवों को दान विधि का ज्ञान कैसे होता, इस बात को बतलाने के लिए वे आहार चर्या के लिए निकले। संयोग से राजा श्रेयांस को जाति स्मरण हुआ, पूर्व भाव का स्मरण हुआ और उसे ज्ञान हुआ कि मुनि महाराज को पड़गाहन करके नवधा भक्ति पूर्वक उनका आहार कराया जाता है। वैशाख शुक्ला तृतीया, यह जो दिन था, उस दिन उन मुनि आदिनाथ का सबसे पहले आहार हुआ राजा श्रेयांस के घर में। नवधा भक्ति पूर्वक राजा श्रेयांस ने अपनी रानी के साथ में उनका पड़गाहन किया और उन्हें आहार कराया। आहार के रूप में उन्होंने इक्षु रस अर्थात गन्ने का रस सर्वप्रथम आहार में ग्रहण किया। इसलिए अक्षय तृतीया पर्व, जिसे हम कहते हैं वैशाख शुक्ला तृतीया, चूँकि यह जो आहार हुआ सबसे पहला, ये तृतीया के दिन, जो तीज तिथि होती है, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, उस दिन यह प्रथम आहार हुआ। इसलिए यह दिन हमारे जैन धर्म में, जैन समाज में अक्षय तृतीया पर्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज के दिन अर्थात अक्षय तृतीया पर्व के दिन भगवान आदिनाथ स्वामी को मुनि अवस्था में प्रथम आहार हुआ था, प्रथम आहार दान मिला था और उन्हें देख करके सभी भव्य जीवों को आहार दान की विधि प्राप्त हुई थी। और जो मुनि महाराज उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, वो भी उन्हीं की तरह लोग उन्हें भी नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान कराए थे, आहार दान दिए थे, आहार कराए थे।
इसलिए दान देने की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस दिन से प्रारंभ हुई, इसलिए हम इसे अक्षय तृतीया महापर्व के नाम से जानते हैं। भैया जी, आपने बताया कि राजा श्रेयांस ने उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया। वह नवदा भक्ति कौन सी होती है? जब भी किन्हीं भी मुनि महाराज को हम आहार कराते हैं, चाहे आचार्य हो, उपाध्याय हो अथवा साधु हो, इन आचार्य उपाध्याय साधु को आहार कराते समय नवधा भक्ति की जाती है। नवधा भक्ति 9 प्रकार की जो भक्ति है, 9 प्रकार से जो उनका सम्मान किया जाता है, वह कहलाता है नवधा भक्ति। राजा श्रेयांस ने भी वही किया। वे नवधा भक्ति कौन कौन सी है? सबसे पहला है पड़गाहन। मुनि महाराज हमारे चौकी की तरफ आ रहे हैं, हमने उन्हें आह्वान किया, पड़घाया, हे मुनि महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। ऐसा कह करके हमने उन्हें पड़गाहन किया। उनकी विधि मिलने के पश्चात हम उन्हें अपने रसोई में, जहां हमने चौका लगाया है, वहां हमने उन्हें प्रवेश कराया। प्रवेश कराने के पश्चात उनसे निवेदन किया, महाराज जी उच्चासन पर विराजमान होइए। तो दूसरी भक्ति है उच्चासन पर विराजमान करना। तीसरी भक्ति है जब वो बैठ जाएं, शुद्ध प्रासुक जल से उनके चरणों को धोए, जिसे हम कहते हैं पाद प्रक्षालन। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, और इनको मिला देने से जो अर्घ बनता है, इस प्रकार उन आचार्य उपाध्याय साधु महाराज की पूजन करें। ये चौथी भक्ति कहलाती है। पूजन करने के पश्चात उनके चरणों में नमोस्तु करें, यह 5वीं भक्ति कहलाती है। फिर हाथ जोड़ करके विनम्रता से निवेदन करें, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। नवधा भक्ति पूर्वक ही मुनि महाराज को आहार दान दिया जाता है। राजा श्रेयांस ने भी नवधा भक्ति पूर्वक ही उन तीर्थंकर आदिनाथ को मुनि अवस्था में आहार दान दिया था, और उसी के प्रभाव से उनके वहाँ पर पंचाश्चर्य की वृष्टि हुई। देवता गणों ने जय जयकार किया, उनका सम्मान किया। भरत चक्रवर्ती आदि जो राजा थे, उन्होंने आकर के राजा श्रेयांस का सम्मान किया, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने उन मुनि आदिनाथ को आहार दान दिया था। इस कारण से सब लोगों ने उनका बहुत बहुमान किया। इस प्रकार हमें भी जब भी हमारे नगर में मुनि महाराज पधारें, अथवा हम कहीं पर मुनि महाराज के समक्ष जाएं, आचार्य श्री के पास चौका लेकर जाएं, तो हमें वहाँ पर नवधा भक्ति पूर्वक उनको आहार कराना चाहिए। भैया जी, आपने बताया कि राजा श्रेयांस के महल में देवों ने पंचाश्चर्य किए। वे पंचाश्चर्य कौन कौन से हैं? तीर्थंकर मुनि महाराज का जिनके यहाँ आहार होता है, उनके यहाँ देवतागण पंचाश्चर्य प्रकट करते हैं। पंच आश्चर्य ऐसे विशेष कार्य वहाँ पर देवताओं के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए हम उन्हें पंचाश्चर्य कहते हैं। पंचाश्चर्य कौन कौन से होते हैं? उनमें है सबसे पहला रत्न वृष्टि, अनमोल बहुमूल्य रत्नों की बारिश होती है। पुष्प वृष्टि, बड़े सुगंधित जो पुष्प हैं, कल्प वृक्ष से जो प्राप्त पुष्प हैं, उनकी वहाँ पर बारिश होती है, उनकी बरसात होती है। साथ में ही देवताओं के द्वारा दुंदुभी बजाया जाता है। इसके साथ में जो चौथे प्रकार का आश्चर्य है, मंद सुगंधित बयार, हवा, वायु वहाँ पर चलती है, और देवताओं के द्वारा अहोदानम अहोदानम इस तरह के शब्द वाक्य वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात उनके दान की प्रशंसा की जाती है। तो निश्चित रूप से हमें यह समझना चाहिए कि तीर्थंकर जो मुनि महाराज होते हैं, जब उनको दान देने वाले जो जीव होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनका इतना पुण्य होता है कि देवता भी उनकी आकर के प्रशंसा कर रहे हैं, उनके यहाँ रत्न बरसा रहे हैं। इसलिए हमें भी ऐसे सुअवसर के समय, जब अक्षय तृतीया पर्व की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस दिन अभी वर्तमान में हमारे समक्ष तीर्थंकर मुनि महाराज तो नहीं हैं, लेकिन तीर्थंकर की जैसी चर्या करने वाले आचार्य भगवान अवश्य हैं। हम उनके चरणों में पहुंच करके उनके हाथ में ग्रास दे करके उन्हें आहार देने की भावना अवश्य रखें। भैया जी, इस दिन को अक्षय तृतीया क्यों कहते हैं? अक्षय तृतीया, अक्षय अर्थात जो कभी भी क्षय विनाश को प्राप्त नहीं होने वाला दिन है। तृतीया के दिन चूँकि आहार हुआ था, इसलिए हम इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तीर्थंकर मुनि महाराज जिस चौके में आहार ग्रहण करते हैं,
उस चौके में चाहे पूरी की पूरी चक्रवर्ती की सेना जीम जाए, पूरा का पूरा भोजन ग्रहण कर जाए, लेकिन तो भी वह भोजन समाप्त नहीं होता। बनाया है थोड़ा सा, बनाया है मुश्किल से 2-3 लोगों के योग्य, लेकिन पूरी की पूरी हजारों लाखों करोड़ों लोग उस भोजन को ग्रहण कर जाएं, लेकिन फिर भी वह समाप्त नहीं होता। अक्षय का अक्षय ही बना हुआ रहे, अर्थात कभी विनाश को प्राप्त नहीं हो। सूर्यास्त के समय से पूर्व तक, दिन जब तक है तब तक जितने लोग उसमें से भोजन ग्रहण करना चाहते हैं कर जाएं, तो भी वह भोजन समाप्त नहीं होता। इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया पर्व कहते हैं। भैया जी, क्या तीर्थंकर महाराज को भी आहार की आवश्यकता होती है? वैसे तो जो तीर्थंकर मुनि महाराज होते हैं, जैसे ही वो दीक्षा को ग्रहण करते हैं तुरंत ध्यानस्थ हो जाते हैं, और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वे मौन ही रहते हैं, बीच में उपदेश नहीं देते। आहार की जहाँ तक चर्चा है, उन्हें स्वयं तो आहार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका शरीर इतना बलिष्ठ है कि उन्हें आहार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी चूँकि यदि वो आहार नहीं करेंगे मुनि अवस्था में, तो फिर उनके साथ में जो अन्य मुनि महाराज बने हैं, उनका शरीर तो इतना बलिष्ठ नहीं है, वे भी तो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। तो उन मुनि महाराजों को किस तरह से आहार कराना चाहिए, हम भव्य जीवों को किस तरह से मुनियों को आहार दान देना चाहिए, तो यूँ समझना चाहिए हम भव्य जीवों को दान विधि बतलाने के लिए वे तीर्थंकर मुनि महाराज आहारचर्या के लिए निकलते हैं। शास्त्रों में इस तरह का वर्णन मिलता है, जब मुनि महाराज आदिनाथ जी दीक्षा को गए, दीक्षा के समय वे तो ध्यान में लीन हो गए, 6 महीने तक वे तो योग करके बैठ गए थे, लेकिन उनके साथ में जो अन्य 6000 राजाओं ने दीक्षा ले ली, वे तो भूख से आकुल व्याकुल हो गए। अब भूख से आकुल व्याकुल हो गए तो उन्होंने से कितने सारे मुनि महाराज भ्रष्ट हो गए। कोई वन के पत्ते खाने लगे, फल फूल खाने लगे, क्योंकि भूख सता रही है। वे मुनि महाराज आदिनाथ तो ध्यान में लीन हो गए, उन्हें तो 6 महीने का तो संकल्प ले ही लिया था, उन्हें तो आवश्यकता थी नहीं, लेकिन अन्य मुनि महाराज भ्रष्ट हो गए। अर्थात आहारचर्या उस समय लोगों को मालूम नहीं थी, तो वे कुछ भी खाने लगे, इसलिए वो मुनि पद से भ्रष्ट हो गए। इसी कारण से वे जब इस बात का उन्हें ज्ञान हुआ, 6 महीने जब पूरे हुए, आहारचर्या के लिए निकले, तो जब आहारचर्या के लिए निकले तब भी लोगों को ज्ञान नहीं है। आज हम भी जो मुनि महाराज को आहार करा रहे हैं, वो सब आगम के अनुसार जो नवधा भक्ति कही गई है उसी अनुसार हम आहार करा रहे हैं। तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन से सबसे पहला दिन यह था जब मुनि महाराज को आहार दान दिया गया था। आदिनाथ भगवान को मुनि अवस्था में आहार प्राप्त हुआ था, इसीलिए आज की इस दिन को हम अक्षय तृतीया के दिन के रूप में मनाते हैं। अक्षय तृतीया को हम बहुत से स्थानों पर आखा तीज भी कहते हैं, क्योंकि ये एक शुभ दिन, बहुत से लोग कहते हैं ये अबूझ मुहूर्त है। अबूझ का मतलब इस दिन पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दान देने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो इसलिए इस अबूझ मुहूर्त में बहुत से शादी ब्याह भी होते हैं, बहुत से व्यापार आदि के जो अनुष्ठान हैं, प्रतिष्ठान हैं, वो भी आज के दिन प्रारंभ किए जाते हैं। हमारे जैन समाज में तो ऐसा प्रचलन है कि आज के दिन यदि कोई कार्य हम प्रारंभ करते हैं, अर्थात अक्षय तृतीया के दिन यदि हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, तो वह निश्चित रूप से सफल होता है और अक्षयता को प्राप्त होता है। ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसा महान पर्व है यह। भैया जी, हमें मुनिराज को आहार देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुनि महाराज को आहार देते समय हमें सबसे पहले तो नवधा भक्ति का ध्यान रखना चाहिए। नवधा भक्ति ये मुनि महाराज का सम्मान है। यदि हम एक भी भक्ति कम करेंगे तो मुनि महाराज आहार नहीं ग्रहण करेंगे। इसलिए नवधा भक्ति को अच्छी प्रकार से समझ करके फिर हमें उन मुनि महाराज को आहार देना चाहिए। हम जो आहार दें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि से दें। हम जो द्रव्य दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, वह तो पूर्णतया शुद्ध होना ही चाहिए। दूध आदि जो हम चौके में प्रयोग करते हैं वह भी शुद्ध हो, जो जल है वो भी छान करके अच्छी तरह से जीवानी करके उसे प्रासुक करना चाहिए। फिर उसके पश्चात जो फल आदि देते हैं उन्हें भी अचित्य करके ही मुनि महाराज को आहार में देना चाहिए। क्षेत्र की शुद्धि की अपेक्षा से जहाँ पर मुनि महाराज को हम आहार दे रहे हैं उस स्थान की पूरी शुद्धि करें। 16 जिसे हम कहते हैं, अर्थात 16 प्रकार की जो शुद्धि कही गई है उसे हम ग्रहण करें। हम स्वयं भी शुद्ध वस्त्र पहने,
स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके फिर मुनि महाराज को आहार दें। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि कहीं कहीं पर जहाँ पर बहुत अधिक भीड़ होती है अथवा बहुत अधिक लोग आहार देने की भावना रखते हैं तो अशुद्धि हो जाती है। यदि हम अशुद्ध हो गए हैं तो हम मुनि महाराज को आहार ना दें। काल की अपेक्षा से आहारचर्या के 2 समय बताए गए हैं, प्रातःकाल और सामयिक के पश्चात दोपहर। उन समयों में ही हम मुनि महाराज को योग्य काल देख करके आहार दें। ऐसा नहीं है कि हम मुनि महाराज की परवाह ही नहीं कर रहे, उनके लिए हमने जो शुद्ध आहार बनाने की जो भावना है वो हमने नहीं रखी और मुनि महाराज भूखे ही चले गए। ऐसा नहीं करें, काल का भी ध्यान रखें और अपने भावों को विशेष रूप से शुद्ध रखें। चौके में किसी भी दातार से ईर्ष्या नहीं करें। हमने अपने स्वयं की शुद्ध भोजन ग्रहण करने के साथ साथ मुनि महाराज को आहार ग्रहण कराने के भाव रखे हैं। हम चौका लगाएं तब क्या भाव रखें, हम संकल्प लें इतने दिन हमें शुद्ध आहार करना है। यदि हमारा पुण्य उदय होगा तो मुनि महाराज चतुर्विध संघ जो आएंगे हम उनको आहार कराएंगे, अन्यथा हमें तो ग्रहण करना ही करना है। किसी अन्य दातार से ईर्ष्या नहीं करें कि उनके यहाँ तो बहुत बार आचार्य श्री आ गए, हमारे यहाँ तो आए नहीं। इस तरह से ईर्ष्या आदि भावों से रहित हों। दाता के जो 7 गुण कहे गए हैं उन गुणों को ग्रहण करके फिर हमें बड़े अच्छे भावों के साथ में मुनि महाराज को आहार देना चाहिए। आज हमने इस कक्षा में अक्षय तृतीया पर्व के बारे में समझा। हमें क्या करना चाहिए आज के दिन? आज के दिन जब ये अक्षय तृतीया पर्व आए उस दिन हमें तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को उस मुनि अवस्था में दिए हुए आहार को याद करना चाहिए। राजा श्रेयांस की प्रशंसा के साथ साथ हमें भी ये भावना भानी चाहिए कि हम भी साक्षात तीर्थंकर मुनि महाराज को आहार दें, जिसका फल उस भाव में अथवा तीसरे भाव में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। वर्तमान में हमारे समक्ष वो साक्षात उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो उनके ही अनुयायी हैं, वर्तमान के वर्धमान हैं, ऐसी आगम के अनुसार चर्या करने वाले आचार्य भगवान हमारे समक्ष हैं। हम उनके चरणों में पहुँचे, वहाँ पहुँच करके उन्हें आहार दें। यदि वहाँ नहीं पहुँच सकते तो हमारे नगर में जो मुनि महाराज हैं, आरिकाएँ हैं अथवा क्षुल्लक एलक जी हैं, श्रावक श्राविकाएँ हैं, हम उनके लिए आहार दें। क्योंकि आज के दिन आहार देने की परंपरा प्रारंभ हुई थी, इसलिए आज के दिन हम आहार देने का भाव रखें। यदि ये चतुर्विध संघ भी हमारे नगर में नहीं है तो कम से कम हम इतना तो अवश्य करें, जो आहार की बेला है, जो समय है, उसे टाल करके सभी 2.5 द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों का निरंतराय आहार हो, इस तरह की भावना रख करके फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा अक्षय तृतीया पर्व मनाना सार्थक होगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।